हेलो मेरे प्यारे बच्चों, के आर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भाई कुछ एमसीक्यू। अच्छा, चैप्टर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया सारे क्वेश्चंस को, और अब हम पढ़ेंगे एमसीक्यू जो कि चैप्टर 4 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 4 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, कितने 4 चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पहुंच चुके हैं एमसीक्यू पे चैप्टर 4 के, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने चैप्टर 4 के एमसीक्यू हमने शुरू किए हैं आज। ठीक है, 10 या 12 एमसीक्यू हैं, ज़्यादा भी नहीं है, और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 1/2 इज द रूट ऑफ quadratic equation x square plus kx minus 5/4 equals to 0, then the value of k। तो आपको बताना है k की वैल्यू क्या होगी। देखिए, जब अगर ये x स्क्वायर क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस k इंटू एक्स माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है, एक रूट इसका 1/2 है, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2। इसका मतलब अगर ये इसका रूट है तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। चलिए रखते हैं, यानी कि x की जगह हमें क्या रखना है 1/2 रखना है। तो x की जगह हमें क्या रखना है 1/2, तो 1/2 की पावर 2 प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0। अच्छा, सॉल्व करना है, हमें बतानी है k की वैल्यू क्या होगी। ये 1/4 आ गया। ठीक है, अब इसको मैं इधर ले आऊं, माइनस 5/4 को इसके पास ले आऊं, 5/4 प्लस ये है मेरा k/2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, एलसीएम तो 4 ही आ जाएगा इसका, है ना। तो 1 माइनस 5 प्लस k/2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया यहाँ से -4/4 प्लस k/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये -1 होगा, -1 प्लस k/2 इक्वल्स टू 0, और k/2 इक्वल्स टू माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा 1, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। k की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो आंसर क्या है हमारा ए पार्ट हमारा सही है। ठीक है, ए पार्ट हमारा सही है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। आप कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए और सोल्व करना शुरू कर दीजिए। इफ 1/2 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 5 इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ k। तो आपको k की वैल्यू बतानी है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, आपको k की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो कैसे लिखेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू एक्स प्लस k प्लस 5 इक्वल्स टू क्या है 0। तो यहाँ पे x की जगह हम 1/2 रखते जाएंगे, क्योंकि ये इसका रूट है, अल्फा इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस के प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 4 इंटू 1/4 माइनस ये 2 से कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो -2 के आ जाएगा और प्लस के आ जाएगा, और प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे 1 बचा, 1 माइनस 2k, और ये कितना हो जाएगा -k, -2k, और ये प्लस k है तो -k बचेगा, प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अच्छा, -k इक्वल्स प्लस कितना होगा 6 हो जाएगा, 1 और प्लस 5 कितना हो गया 6। तो k को मैं इस साइड में ले जाऊंगा राइट साइड में, तो k इक्वल्स टू कितना हुआ
माइनस के 6 को ले जाता हूँ, चलो -6 हो जाएगा। तो दोनों साइड में माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी हुई, k की वैल्यू आई 6। तो k की वैल्यू 6 है, इसका आंसर क्या हुआ, डी पार्ट। डी पार्ट इसके लिए क्या है, सही आंसर है। ठीक है बच्चों, आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर, क्या रूट होंगे इस इक्वेशन के। इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसके हमें रूट फाइंड आउट करने हैं। तो रूट कैसे निकालेंगे, रूट निकालने के दो तरीके, एक तो ये वाला निकाल सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये भी रूट निकालने का एक तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, भाई 10 के 5 इंटू 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस कितना हो जाएगा 2x माइनस 10 बाई 10 के ऐसे फैक्टर जिनका सम या डिफरेंस क्या हो जाए -3 आ जाए। ठीक है, तो x यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 5 और यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या बचा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, है ना। तो x माइनस 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x माइनस 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक बार ये 0 के बराबर होगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से स्टेप फर्स्ट लिखो इसको 5। अब एक बार ये 0 के बराबर होगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई, यहाँ से -2। तो x की कितनी वैल्यू आई, -2, 5, -2, 5। तो -2, 5 किस में है, बी पार्ट में। तो बी पार्ट इसका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, चलो भाई। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कितना दिया है, ये कुछ। तो ये इक्वेशन दी हुई है, हमें बताना है सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे। तो इसको लिखो 2x स्क्वायर प्लस 5x, पहले इक्वेशन लिखो, -3 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। तो सम ऑफ रूट बताना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताना है। ठीक है, तो इसे मैं कंपेयर कर लूँ किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसके क्या मेरे हो जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। ठीक है, चलिए यहाँ रखते हैं। इन दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू कितनी आ जाती है 2 और b की वैल्यू कितनी आएगी 5 और c की वैल्यू कितनी आएगी -3। चलो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स कितना है माइनस बी बोले तो -5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। तो सम ऑफ रूट्स कितना होगा -5/2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा अल्फा इंटू बीटा कितना होगा c बाई ए। तो c की वैल्यू कितनी है -3 और a की वैल्यू कितनी है 2। तो कितना आया मेरा आंसर -5/2 और -3/2। -5/2 और -3/2 कौन सा पोर्शन है मेरा, डी पार्ट। ठीक है, तो इसके लिए डी पार्ट सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने हैं, ये दिए हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बतानी है। तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा मेरे कोई रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -5/6। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, ये दिया हुआ है। अच्छा, जब किसी इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए होते हैं तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, वो इक्वेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगता है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना -5/6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5/6 एक्स -1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर
और ये आ जाएगा 5x और ये आ जाएगा -6 इक्वल्स टू 0। तो 6 0 में पहुंच जाएगा। तो क्या बना मेरा 6x² प्लस 5x और -6 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन होगी 6x² प्लस 5x -6 इक्वल्स टू 0। क्या बना बी पार्ट। तो इसके लिए बी पार्ट आपका सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो अल्फा और बीटा क्या दिए हैं, इस इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है मेरी 2x² - 5x + 3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन गिवन है भाई। ठीक है, तो कितना बताना है, पहले तो इसे इस इक्वेशन को किससे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लो। ठीक है, कितना आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से a की वैल्यू आई 2 और b की वैल्यू कितनी आई -5 और c की वैल्यू कितनी आई 3। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, तो -b/a कितना हो जाएगा, यानी -b और -b प्लस हो जाएगा, तो प्लस ये माइनस है ना 5, तो प्लस हो जाएगा +5 और a की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो c की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 और a की वैल्यू है 2। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/2 और अल्फा बीटा कितना हो गया 3/2। तो हमें निकालना है क्या, देखते हैं यहाँ पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा एलसीएम लो तो ये क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अच्छा, अरेंज करना चाहो तो कर लो, अल्फा प्लस बीटा सेम थिंग है और अल्फा बीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 3/2। ठीक है, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 5 × 2 और 3 × 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना है 5/3। तो आंसर क्या हुआ 5/3। 5/3 पार्ट ए में है आपका। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करना है अपन को, है ना। तो इस तरह से इन सब क्वेश्चंस को सोल्व करना है बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² प्लस 3√3x -6 इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा² प्लस बीटा²। एकदम सेम क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वैल्यू जो है गलत है ना, ये नहीं यार, इसमें। ठीक है, मैं निकाल के बताता हूँ क्या आएगी, ये वैल्यू जो नहीं है इसकी। ठीक है, ये गलत क्वेश्चन, ये गलत छप गया इसमें। ठीक है, तो क्या हुआ 2x² प्लस 3√3x -6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहां से इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर कर लो, चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू आई यहां से 2 और b की वैल्यू कितनी आई, सॉरी इसको भी चेंज करो यार, ये bx और b की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 3√3। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी आई -6। ठीक है, ये सब वैल्यू जाइए यहाँ से। तो अब क्या करें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है भाई -b/a। तो -b -3√3, b की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू 2 पुट करो, ये एक बात। फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना आएगा c/a। तो c/a, c की वैल्यू -6 और a की वैल्यू है 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई -3। ये आपकी दूसरी बात हुई। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू निकालनी, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। याद रखना है फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर आपको पता होगा, अल्फा² प्लस
बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको इधर रहने दें, इसको 2 अल्फा बीटा को इधर ले आओ, तो अल्फा स्क्वायर अल्फा सॉरी ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का कितना आ जाएगा, -3√3 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू रखिए यहाँ पे, और -2 इंटू अल्फा बीटा कितना है, -3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 3 9 9 27 27/4, और ये हो जाएगा +6। तो इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 4, ये आएगा 27 और ये आएगा 24। तो 24 7 और 4 11 का 1 और 2 और 2 4 1 5, तो 51/4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, हा हा हा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 51/4 आ गई भाई। ठीक है, तो 51/4 इसका राइट जवाब है बिल्कुल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लफड़ा हो गया था यहाँ पे लिखने में। ठीक है, इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1x माइनस k माइनस 4 इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ k। मान लिया एक रूट अल्फा है और दूसरा है बीटा, तो ये कह रहा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी। ठीक है, ये बात ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। तो बताना है k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे आप, सबसे पहले इक्वेशन लिखो 2x स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 इंटू एक्स माइनस, फिर लिखो k माइनस 4, पूरी इक्वेशन को उतार लो इक्वल्स टू 0। इसको क्या करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करो, इन दोनों कंपेयर करो। तो a की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 2, तो b की वैल्यू कितनी आई 2k माइनस 1, और c की वैल्यू कितनी आई माइनस k माइनस 4, तो ये वैल्यू जाई। ठीक है, अच्छा क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, है ना, ये रख दिया साइड में इसको, है ना, ताकि छोटा हो जाए। अब क्या करें, ये वैल्यूज आपकी दी हुई है ना, तो आप निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a, कितना आ जाएगा, अच्छा ये तो माइनस, ये तो कितना है भाई, ये आपका 8th पार्ट है। ठीक है, तो अल्फा बीटा माइनस b/a, तो ये कितना आ जाएगा, b की वैल्यू ये है, तो -2k माइनस 1 ओवर a की वैल्यू कितनी है 2। तो ये एक बात है। दूसरी बात क्या है, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा c/a, तो c की वैल्यू -k माइनस 4 और a की वैल्यू है 2। ये आपकी दूसरी बात है। ठीक है भाई, चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए थोड़ा कलर बदल दिया मैं, येलो कलर से लिखेंगे अब। तो अल्फा इंटू बीटा कंडीशन ये थी मेरी, है ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों बराबर हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -2k माइनस 1 ओवर 2, और अल्फा बीटा है -k माइनस 4/2, तो 2 से 2 कट गया, और ये माइनस था तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 2k माइनस 1 इक्वल्स टू k माइनस 4, k को इधर ले जाएंगे तो 2k माइनस k इक्वल्स टू -4 प्लस 1 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से k इक्वल्स टू कितना बचा, -3। तो k की वैल्यू कितनी है, -3, ये पढ़िए भाई, k की वैल्यू -3। ठीक है, इस तरह से इनको सॉल्व करना है। ठीक है भाई, अब भाई वही व्हाइट कलर ले लेते हैं अपना, है कि नहीं, चलो भाई कोई और कलर ले क्या, चलो ये लेते हैं, इससे लिख के देखते हैं ये क्या कहता है। ये तो बढ़िया नहीं है, ये तो नहीं चलेगा, चलो रेड से लिखते हैं अभी। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
इज 3 टाइम्स द अदर देन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स कितने, अल्फा, और दूसरा कितना है, बीटा। अच्छा, दूसरा रूट्स कितना है, एक तो अल्फा है और दूसरा अकॉर्डिंग टू कंडीशन दिया है 3 टाइम्स द अदर, तो बीटा कितना होगा, 3 इंटू अल्फा। तो एक तो अल्फा है, दूसरा कितना है, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, है ना। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, एक तो अल्फा है और दूसरा कितना है, 3 इंटू अल्फा है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है भाई, यहाँ पे क्या कंडीशन आपको दिख रही है, तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, बीटा कितना है, 3 अल्फा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बाई 4a। ये आपकी एक बात है। फिर कलर चेंज करना है मुझे, व्हाइट ले लेता हूँ यार, बढ़िया दिख रहा है ना। फिर दूसरा क्या है, दूसरी बात क्या है, ये तो एक बात है यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा, बीटा क्या है, 3 अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू सी बाई ए। अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट से अल्फा की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो 3 इंटू माइनस बी बाई 4a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर इक्वल्स टू सी ओवर ए। अच्छा, एक ए से ए कट जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 16, बी स्क्वायर बाई 16 ए इक्वल्स टू सी बाई 3, कुछ इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, ठीक है। और क्या हो जाएगा भाई, तो और क्या हो जाएगा, इसको सी को इधर ले आओ नीचे, सी को नीचे ले आओ, है ना, ठीक है। और इस 16 को ऊपर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर ओवर ए इंटू सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16 ओवर 3। तो बी स्क्वायर रेशियो ए सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16 रेशियो 3। तो आंसर क्या है, 16 रेशियो 3, यानी कि बी पार्ट इसका सही है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे आपको। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इफ द इक्वेशन k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज द इक्वल रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ k। इनके रूट्स इक्वल होंगे तो वैल्यू ऑफ k बतानी है हमें क्या होगी। तो k प्लस 1, देखो सभी तरह के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, ठीक है, माइनस 2 और k माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इनके रूट्स इक्वल हैं तो k की वैल्यू बतानी है। तो इस इक्वेशन को कंपेयर कर लो, फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। तो a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू आई है k प्लस 1 और b की वैल्यू आई है माइनस 2k माइनस 1, इससे कंपेयर किया है ना, इन दोनों को, b को और इसको। और c की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से 1, ठीक है भाई। अच्छा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल्स होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। जब इक्वल रूट होंगे तो एक कंडीशन होती है ना, ये वाली। तो b की वैल्यू रखो माइनस 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू k प्लस 1 और c की वैल्यू है 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ बनेगा k स्क्वायर प्लस 1, k माइनस 1 का होल स्क्वायर को ओपन कीजिए, माइनस 2 इंटू के माइनस 4k, k के अंदर मल्टीप्लाई करो, और माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 4 के अंदर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर
और ये क्या हो जाएगा +4 और -8k -4k और -4 इक्वल्स टू 0। देखिए ये 4 प्लस का है और ये माइनस का है तो दोनों 0 हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना हुआ 8 4 12। यहाँ सोल्व कर लेता हूँ मैं इसको, है ना, इसको इधर सोल्व करते हैं भाई। तो 4k स्क्वायर -12k इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4k को कॉमन लो और यहाँ क्या बचा k-3 इक्वल्स टू 0। तो 4k एक बार 0 के बराबर होगा तो k की वैल्यू कितनी आई 0 और k-3 इक्वल्स टू 0 और एक k की वैल्यू कितनी आई 3। तो इस तरह से सॉल्यूशन होगा, k की वैल्यू 0,3। तो बी पार्ट इसके लिए सही है। तो बी पार्ट क्या है इसके लिए भाई, सही है। ठीक है बच्चों बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन और रह गए यार, बस 2 क्वेश्चन और कर लो बस फिर फ्री है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 2x² है ये, है ना, ये 2x² माइनस √5x + 1 इक्वल्स टू 0 है। तो इनके रूट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे क्या, 2 इक्वल रूट मिलेंगे क्या, नॉर रियल रूट मिलेंगे क्या, मोर देन 2 रियल रूट मिलेंगे। तो इसको सबसे पहले तो इक्वेशन लिखो 2x² माइनस √5x और +1 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको पता है ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -√5 और c की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 1। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि इसका डिस्क्रिमिनेशन कितना होगा, है ना, हमें चेक करना है b² -4 × a इक्वल्स, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो b की वैल्यू रखो भाई यहाँ पे, b की वैल्यू कितनी है -5√5 का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा 4 × a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 1। तो √5 का स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा तो ये 5 आ गया, -8 इक्वल्स टू कितना आया मेरे पास -3। तो ये नेगेटिव आया है। अच्छा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट फाइंड आउट करने होते हैं तो -b प्लस -√b² -4ac ओवर 2a रखते थे। अच्छा, b² -4ac नेगेटिव आ गया, मतलब रूट में -3 आ गया, तो ये तो कॉम्प्लेक्स रूट बनेंगे, तो हमारे नो रियल रूट, ये रियल रूट हो नहीं सकते। तो आंसर क्या सही होगा इसके लिए, नो रियल रूट आर फाउंड, तो इसका सी पार्ट सही होगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन ये भी समझ में आया होगा बच्चों आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि लास्ट पार्ट भी है ना, और यहाँ पे हम चैप्टर 4 को पढ़ रहे हैं बहुत इत्मीनान से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं क्लास 10th के, हम सारे डिस्क्राइब करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - kx + k इक्वल्स टू 0 है इक्वल रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन लिखो 2x² - k × x + k इक्वल्स टू 0। इसको आप कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। तो दोनों को कंपेयर किया, a की वैल्यू कितनी आई 2, b की वैल्यू कितनी आई भाई -k, c की वैल्यू कितनी आई भाई k। अच्छा, रूट क्या है, दोनों रूट इक्वल है, तो क्या फॉर्मूला है इसके लिए, b² -4 × ac इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। हमें वैल्यू k की निकालनी है, तो b² माइनस क्या हो जाएगा, b तो -k का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 × a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या है k इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा k² माइनस ये हो गया 8k इक्वल्स टू 0। तो k यहाँ से कॉमन लीजिए, कितना आ गया k -8 इक्वल्स टू 0। एक बार ये 0 होगा तो k 0 के बराबर हो सकता है, या k -8 0 के बराबर होगा, तो k की वैल्यू कितनी आई 8। तो वैल्यू क्या आई 0,8, 0,8 इज द राइट जवाब इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो हमने चैप्टर 4 तक के जितने एमसीक्यू बन सकते थे वो हमने पढ़े, और चैप्टर 4 तक क्लास 10th मैथ में हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, ओके।